नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज है 22 सितंबर 2025 और आज से जीएसटी का एक नया स्लैब शुरू हुआ है। बहुत सारी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, कुछ वस्तुएं महंगी भी हो जाएंगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और कौन कौन सी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। आम आदमी को इससे क्या लाभ होगा। जो लग्जरी की वस्तुएँ हैं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं वो तो महंगी होंगी, लेकिन जो रोज़मर्रा की दैनिक ज़रूरतें पूरी करती थी वो वस्तुएं सस्ती होंगी और कुछ वस्तुओं पर 0% टैक्स लगेगा। तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज से ही ये शुरू हो गया है, यानी कि 22 सितंबर 2025 से। देखिए, जब जीएसटी की शुरुआत हुई भारत में 1 जुलाई 2017 से, तब इसमें 4 प्रकार के टैक्स लगते थे, यानी कि 4 टैक्स स्लैब थे। एक 5% का था, एक 12% का था, एक 18% और एक 28%। अब इसमें कुछ वस्तुएं 0% थी, यानी पूरी तरह से टैक्स में उनको छूट थी, और कुछ वस्तुएं टैक्स के बाहर इसलिए थी क्योंकि उनमें उनसे बहुत ज़्यादा आय करनी थी गवर्नमेंट को या राज्य सरकार को या अन्य किसी को, जैसे शराब, पेट्रोल, है ना। तो इस तरह से तो मुख्य रूप से 5, 12, 18 और 28% का टैक्स स्लैब होता था। तो हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे आज 22 सितंबर के द्वारा, यानी 22 सितंबर के बाद आज से इनमें से केवल 2 प्रकार के टैक्स स्लैब बना दिए गए, यानी कि 5% और 18%। यानी 12 को हटा दिया गया और 28 को हटा दिया गया। 5 और 18 ही अब है। तो अब जितनी भी वस्तुएं हैं, या तो 5% उस पर टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगी, या तो 18%, और एक नया बनाया गया है 40%, यानी कि जो लग्जरी की वस्तुएं हैं, लग्जरी जिसे वीआईपी लोग यूज करते हैं, उनमें 40% का टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5% वाली चीज़ें, यानी किन पर 5% की जीएसटी लगेगी और ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जैसे किताबें, कापियाँ और पेंसिल। अभी वर्तमान में, यानी आज से 22 सितंबर 2025 से अब ये नियम बन गया है कि किताबें, कापियाँ और पेंसिल पर 5% जीएसटी लगेगी। अभी आप ध्यान से देख लीजिए, आगे हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि पहले इस पर कितना लगता था। तो इससे आप अपने से ही निकाल लेंगे कि अब सस्ती हो गई कि अब महंगी हो गई। तो पहले इसको पूरा डिटेल में हम देख लेते हैं। किताबें, कापियाँ और पेंसिल, इनमें 5% जीएसटी, यानी अगर 100 रुपये की वस्तु है तो 5% जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में आपको बताएंगे आखिर में। यानी 105 रुपये की मिलेगी अगर वो मूल प्राइस उसकी 100 रुपये की है तो जीएसटी जोड़ करके। ज़रूरी दवाइयाँ भी इसमें शामिल कर दी गई। दूध से बने उत्पाद, पैक्ड दही, लस्सी, बटर मिल्क। अगर दूध आप ऐसे ही गाँव में जाके खरीदते हैं, कच्चा रॉ मटेरियल उसको बोलते हैं, तो उसमें तो कोई जीएसटी की बात ही नहीं। लेकिन अगर वो प्रोसेस्ड कर दिया गया, यानी उसकी पैकिंग हो गई, उसकी लस्सी बनाकर पैकिंग हो गई इस तरह से, तब उसमें जीएसटी लगेगा, वो भी 5%। तो दूध से बने जितने भी उत्पाद हैं उसमें 5% की जीएसटी लगेगी। कुछ बेसिक खाने पीने की चीज़ें, तो इन पर पहले 12% या 18% तक टैक्स लगता था, अब घटाकर 5% कर दिया गया। यानी जो आप ये देख रहे हैं, जैसे किताबें, कापियाँ, पेंसिल, इस पे 12% लगता था, अब 5%। तो ये सारी चीज़ें अब 5% में आ गई। इसके अलावा अब 18% में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें मध्यम दर, जैसे एयर कंडीशन। जो पहले एसी खरीदते थे तो उसमें 28% टैक्स लगता था, जीएसटी 28%, अब हो गई है 18%, यानी कि 10% की यहाँ पे कमी हो गई। इसका मतलब एयर कंडीशन अब सस्ता हो जाएगा। फ्रिज पर भी पहले 28% जीएसटी लगती थी, अब केवल 18%, यानी फ्रिज भी सस्ती होगी। टीवी भी सस्ती, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल और छोटी कार। अब यहाँ छोटी कार में 1200 सीसी की बात की गई है, यानी 1200 सीसी के इंजन तक की जितनी कारें हैं वो सब 18% के जीएसटी के दायरे में आएंगी। पहले 28% लगता था, यानी कारें भी अब 10% सस्ती हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए 10 लाख की कार है तो पहले 28% लगता था, है ना। अब 10% कम, यानी कि लगभग 10% कम का मतलब सीधा 1 लाख रुपए कम, यानी 10 लाख की कार पर 1 लाख रुपए की अब कमी हो जाएगी, क्योंकि 10% कम कर दिया गया, लेस कर दिया गया, 28 से 18 कर दिया गया।
40% भी देना होगा जीएसटी। इसके लिए एक तीसरा बनाया गया है जो कि टैक्स स्लैब में नहीं आता है। इसको पहले क्या होता था, इस पर अलग से वैट लगता था, सेस लगता था, तो उस सबको हटा करके एक जीएसटी का ही रूप दे दिया गया है 40%। पहले इन पर देखिए लिखा है ना, सेस लगता था और 28% जीएसटी लगता था। अब सीधे सेस को हटा करके सीधा 40% कहा गया है कि आप जीएसटी ही दीजिए। जैसे लग्जरी कार 1200 सीसी के ऊपर वाली, तो बड़ी इंजन वाली कार, एसयूवी, स्पोर्ट्स कार, इन पर अब 40% लगेगा। पहले 28% प्लस सेस, अब 40%, यानी कि जो वीआईपी कारें हैं, लग्जरी कारें हैं, एसयूवी कारें हैं, वो अब महंगी हो जाएंगी। हाई एंड मोटरसाइकिल जैसे 350 सीसी वाली या इसके ऊपर, ये भी अब महंगी होंगी। एरेटेड कार्बोनेट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये भी 40% में आएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला और गुटखा, ये भी महंगे हो जाएंगे क्योंकि सीधे इन पर भी 40% जीएसटी ली जाएगी। तो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, इस पर भी टैक्स ज़्यादा बढ़ गया है। यानी अब ये वस्तुएं और महंगी हो जाएंगी जो आपके सामने लिखी गई है। जीएसटी से बाहर कुछ चीज़ें जीएसटी से बाहर हैं, यानी उन पर जीएसटी नहीं लगती। जैसे कुछ ज़रूरी वस्तुएं और सेवाएं आज भी जीएसटी से बाहर हैं, जैसे ताज़ी सब्जी, फल, अनाज, दाल, दूध। ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। ताज़ा फल डायरेक्ट तोड़ करके लाया हुआ हो, मार्केट में बेचा जा रहा हो, फल है, अनाज है, सब्जी है, ये एकदम जीएसटी से बाहर है। किसान अपने अनुसार, अपने लागत के अनुसार उसका मूल्य निर्धारण करेंगे और फिर मार्केट में उसको सप्लाई करेंगे, उस पर कोई जीएसटी वगैरह नहीं है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज की शिक्षा सेवाएं और टेक्स्ट बुक यानी कि किताब, इस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। अस्पताल और डॉक्टर की सेवाएं, इस पर भी कोई जीएसटी नहीं। डॉक्टर की सेवाएं का मतलब, अगर डॉक्टर की फ़ीस 2000 है तो आपको 2000 ही देना होगा, उस पर अतिरिक्त कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई सामान खरीदते हैं या टिकट बुक करते हैं, कुछ भी, तो जीएसटी है, तो जो मूल प्राइस होती है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, जीएसटी जुड़ जाता है। तो यहाँ पर अस्पताल का जो बिल आएगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, जितना बिल आया है उतना ही देना होगा, और डॉक्टर की जो फीस है उस पर भी उतना ही देना होगा, कोई जीएसटी नहीं। इसके अलावा कृषि सेवाएं और अनप्रोसेस्ड कृषि उत्पाद, कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, सेवाएं हैं, या अनप्रोसेस्ड हैं, मतलब उन्हें कंपनी में बनाया नहीं गया है, रॉ मटेरियल के ही द्वारा तैयार किया गया है, यानी रॉ मटेरियल ही है एक तरह से, तो भी नहीं लगेगा। इसके अलावा बिजली, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस, ये भी जीएसटी से बाहर हैं। लेकिन जानते हैं कि ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सस्ती है, लेकिन यहाँ पर ये महंगी हैं, और अगर इन पर जीएसटी लगा देंगे तो ये सस्ती हो जाएंगी। जैसे पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, मैक्सिमम 40%, तो डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। लेकिन नहीं लगाएंगे, यानी जीएसटी से बाहर किए हैं, तो अपने हिसाब से कंपनियां निर्धारित करेंगी, सरकार अपने हिसाब से टैक्स लगा करके इसका दाम निर्धारित करेंगे। इसके अलावा शराब, इन पर भी राज्य सरकारें टैक्स लगाती हैं, शराब पर भी, तो ये भी जीएसटी से बाहर है। अब यहाँ पे देखिए हम अध्ययन कर लेते हैं तुलनात्मक, पहले क्या था और अब क्या है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है वस्तु, यहाँ पहले की जीएसटी और यहाँ अब की जीएसटी। छोटी कारों पर पहले 28% जीएसटी थी, अब हो गई 18%, यानी 10% सस्ती। मोटरसाइकिल पर 28% थी, अब 18%, यानी ये भी 10% सस्ती। यानी 1 लाख की अगर मोटरसाइकिल है तो पहले 28,000 उस पर जीएसटी लगता था, अब 18,000 लगेगा, यानी 10,000 रुपये कम हो जाएगा। एसी फ्रिज पर 28% लगता था, अब 18%, यानी यहाँ भी 10%। ये सब सस्ती होने वाली चीज़ें हैं क्योंकि जीएसटी घट गई है। किताब, कापी, पेंसिल पर पहले 12% से 18% था, अब केवल और केवल 5%, यानी कि लगभग 7% या फिर 13% की कमी हो गई है किताब, कापी, पेंसिल पर। दवाइयाँ पर पहले 12% लगता था, अब केवल 5%, यानी यहाँ भी 7% की कमी, यानी दवाइयाँ भी अब सस्ती हो जाएंगी। सिगरेट, गुटखा 28% प्लस सेस, अब 40%, यानी ये महंगा होगा, होना भी चाहिए। टीवी, वॉशिंग मशीन 28% जीएसटी, अब केवल 18%, यानी कि 10% यहाँ भी कमी।
तो आपके सामने तुलनात्मक रूप से लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कौन कौन सी वस्तुएं सस्ती हैं हो गई, कौन कौन सी महंगी। अब आखिर में हम थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं कि जीएसटी कब से भारत में लागू हुई। तो जीएसटी भारत में लागू हुई 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। जब जम्मू कश्मीर 2019 में 370 हटा है तो उसके बाद वहाँ भी। तो वर्तमान में 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में ये लागू है। इसके लिए संविधान में 122वां संशोधन बिल लाया गया था, 122वां, और 101वां संविधान संशोधन है, संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2017। देखिए यहाँ पर ये बिल है, यानी कि विधेयक है। 122वें नंबर का ये विधेयक था, पास हो गया तो 101वां संविधान संशोधन ये अधिनियम हो गया। अब कहेंगे 122 और 101 का मतलब क्या हुआ? तो 122वां संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन सब में सफलता नहीं मिली थी, यानी सब संशोधित नहीं हुए थे, कुछ हटा दिए गए थे, मतलब कुछ पास नहीं हो पाए थे लोकसभा या राज्यसभा से। तो टोटल 100 पास हुए थे अभी तक। तो ये जो 122वां आया, जब ये भी पास हो गया तो इसका जो पास होने वाला क्रमांक था वो 101वां था। तो ध्यान रखिएगा, 122वां संशोधन बिल था और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था। लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति की मोहर लगी और 1 जुलाई 2017 से ये पूरे भारत में लागू है। शुरुआत में 4 टैक्स स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28। वर्तमान में यानी कि 22 सितंबर 25 से केवल 5 और 18 रह गए हैं। और महंगी वस्तुएं, लग्जरी वस्तुओं पर 40% का जीएसटी लगेगा। शराब, डीजल, पेट्रोल जीएसटी से बाहर हैं। इसके अलावा बहुत आवश्यक चीज़ें भी बाहर हैं जो कि काफ़ी सस्ती हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने आपको पूरी डिटेल से सारी बात बताई। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो का लिंक दोस्तों में खूब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।